गणगौर की कथा। एक बार भगवान शंकर तथा पार्वती जी नारद जी के साथ भ्रमण को निकले। चलते चलते वह चैत शुक्ल तृतीया के दिन एक गांव में पहुंच गए। उनके आगमन का समाचार सुनकर गांव की श्रेष्ठ कुलीन स्त्रियां उनके स्वागत के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने लगी हैं। किंतु साधारण कुल की स्त्रियां पहले ही थालियों में पूजन का सामान लेकर माता पार्वती के पास पहुंची और उनका पूजा भाव से स्वागत करके सारा सुहाग पार्वती जी ने उनको दे दिया और सुहाग रस प्राप्त कर कर वह वापस लौट गई। उसके बाद उच्च कुल की स्त्रियां अनेक प्रकार के भोजन श्रृंगार का सामान सोना चांदी से निर्मित थालियां लेकर पार्वती जी के पास पहुंची। उन स्त्रियों को देखकर भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, तुमने सारा सुहाग रस तो साधारण कुल की स्त्रियों को दे दिया, अब इन्हें क्या दोगी? पार्वती जी ने उत्तर दिया, प्राणनाथ, आप इसकी चिंता मत कीजिए। उन स्त्रियों को मैंने केवल ऊपरी पदार्थ से बना रस दिया है, परंतु मैं इन्हें उच्च कुल की स्त्रियों को अपनी ही उंगली ही चीरकर अपने रक्त का सुहाग रस दूंगी। यह सुहाग रस जिसके भाग्य में पड़ेगा वह तन मन से मुझ जैसी ही सौभाग्यवती हो जाएगी। उंगली ही चीरकर उन पर छींटे दिए हैं, जिस पर जैसा छींटा पड़ा उसने वैसा ही सुहाग पा लिया। भगवान शिव की आज्ञा से पार्वती जी ने नदी तट पर स्नान किया और बालू की शिव मूर्ति बनाकर पूजन करने लगी। पूजा के बाद बालू के पकवान बनाकर शिवजी को भोग लगाया। नदी तट की मिट्टी से माथे पर तिलक लगाकर 2 कण बालू का भोग लगाया। इतना सब करते करते पार्वती ही को काफ़ी समय लग गया। काफ़ी देर बाद जब वह लौटकर आई तो महादेव जी ने उनसे देर से आने का कारण पूछा। उत्तर में पार्वती जी ने झूठ ही कह दिया कि वह मेरे भाई और मायके वाले मिल गए थे, उन्हीं से बात करने में देरी हो गई। परंतु महादेव तो महादेव हैं, उन्होंने अपनी ही लीला रचनी ही चाहिए। पार्वती ही से पूछा, तुमने नदी के तट पर पूजन करके किस चीज़ का भोग लगाया था और स्वयं कौन सा प्रसाद खाया था? पार्वती जी ने झूठ बोल दिया, मेरी ही भावज ने मुझे दूध भात खिलाया, उसे खाकर मैं सीधी यहाँ चली आ रही हूँ। शिवजी भी दूध भात खाने के लालच में नदी तट की ओर चल दिए। पार्वती ही दुविधा में पड़ गई। तब उन्होंने मौन भाव से भगवान भोले शंकर जी का ध्यान किया और प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैं आपकी ही दासी हूँ तो आप इस समय मेरी लाज रखिए। पार्वती जी ही भगवान शिव के पीछे पीछे चलती रही। कुछ दूरी पर नदी के तट पर माया का महल दिखाई दिया। उस महल के भीतर पहुंचकर वह देखती हैं कि शिवजी के साले तथा सलहज आदि ही परिवार सहित उन्हें गौरी ही तथा शंकर का भाव भीना स्वागत किया। 2 दिन तक वह वहीं रहे। तीसरे दिन पार्वती जी ने शिव से चलने के लिए कहा, पर शिवजी ही तैयार ना हुए। वह अभी और रुकना चाहते थे। तब पार्वती जी ही रूठकर अकेले ही चल दी। ऐसे हालात में भगवान शिव जी को पार्वती के साथ चलना पड़ा। नारद जी भी साथ साथ चल दिए। चलते चलते वह बहुत दूर निकल आए। भगवान शंकर जी पार्वती जी से बोले, मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया हूँ, मैं लेके आता हूँ। पार्वती जी ने कहा, नहीं, मैं चली जाती हूँ। परंतु भगवान शिव ने उन्हें जाने की आज्ञा ना दी, तो इस कार्य के लिए नारद जी को भेजा गया। परंतु वह पहुँचने पर उन्हें
कोई महल नजर ना आया। दूर दूर तक उन्हें जंगल ही जंगल दिखाई दिया। हिंसक पशु दिखाई दिए हैं। उन्हें ऐसे लगा कि जैसे वो गलत स्थान पर आ गए हैं। नारद जी को शिव भगवान की ही माला पेड़ पर टंगी हुई दिखाई दी। नारद जी ने माला उतार ली और शिव जी के पास पहुंचकर वहां का हाल बताया। शिव जी ने हंसकर कहा, नारद, यह सब पार्वती की ही लीला है। और नारद जी ने कहा कि मैं आशीर्वाद रूप में कहता हूँ कि जो स्त्रियाँ इस तरह गुप्त रूप से पति का पूजन करके है मंगल कामना करेगी ही, उन्हें महादेव की तरह लंबी आयु प्राप्त होगी अपने पति के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।